हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। आज की ये इवनिंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट फुल होने वाली। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ चुके हैं, आप लोग का क्लास को कंटिन्यू जरूर करिएगा लास्ट तक। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 6 के वो क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पेपर्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बुक्स वगैरह में आप लोगों को नहीं मिलते। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली के स्टूडेंट जो हैं आप लोगों को पता होगा डेली आप लोग शाम को 8 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं जिसमें आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक बटन को प्रेस कर देना है अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वाईफाई एलियंस प्रमाण पत्र उत्पादों के लिए कौन सा मानक स्टैंडर्ड आधार है? विच स्टैंडर्ड इज द बेसिक ऑफ वाईफाई एलियंस सर्टिफिकेट प्रोडक्ट? यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा IEEE 802.3, बी ऑप्शन है IEEE 802.11, सी ऑप्शन है IEEE 802.15 और डी ऑप्शन है IEEE 802.16। अब इन चार ऑप्शनों से ये तो कंफर्म हो गया है कि इसका राइट आंसर जो होगा वो इन 802 तो उसमें कंपलसरी सभी ऑप्शनों में मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, लास्ट में 3, 11, 15, 16 ये पॉइंटों में ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा जो वाईफाई के लिए सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाता है, कौन सा बनाने का एक मानक होता है? तो उसके लिए सही आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आता है आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करेंगे। आज की ये इवनिंग क्लास इंपॉर्टेंट फुल होनी चाहिए, सभी के लिए बेनिफिट्स और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स मिलना चाहिए, इसलिए पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, IEEE 802.11 इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर है 802.11 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, टोकन रिंग द्वारा डिजाइन की गई कंप्यूटर संरचना नहीं है। विच इज नॉट कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स डिजाइन बाय टोकन रिंग? ए ऑप्शन है नेटवर्क, बी ऑप्शन है टोपोलॉजी, सी ऑप्शन है नेटवर्क संरचना, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इन सभी के लिए यूज की जाती है। टोकन रिंग किसके द्वारा डिजाइन की गई संरचना है? नेटवर्क, टोपोलॉजी, नेटवर्क स्ट्रक्चर या फिर सभी के द्वारा है? अब यहाँ पर इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। सभी तो टोकन रिंग जो होती है ये कंप्यूटर संरचना नहीं है, तो नेटवर्क के द्वारा नहीं होती है, टोपोलॉजीज के द्वारा नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन ऑल द अबव ये भी रॉन्ग आंसर है। यहाँ पर टोपोलॉजी जो हमें मिलता है नेटवर्क संरचना, नेटवर्क जो है टोकन रिंग क्या होता है कंप्यूटर की संरचना नहीं है, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर की संरचना नहीं होती है। किसकी नहीं होती है? नेटवर्क संरचना। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा नेटवर्क संरचना इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेटवर्क संरचना जिसका है नेटवर्क स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आप लोगों को जिनको भी आंसर्स आते हैं आप लोगों को, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करें। जिनके भी ज़्यादा आंसर राइट होते हैं या सबसे ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको टेस्ट के एंड में ही टेस्ट सीरीज भेजी जाती है डेली की तरीके से। आज भी उनको पर्सनल नंबर्स पे उनके टेस्ट सीरीज भेजी जाएगी। तो क्या करना है आपको, बस सिंपल कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारियों को दिन के अंत में कंप्यूटर बंद करने का नियम नेटवर्क के किस पहलू को प्रभावित करता है? व्हाट effects of the network does the rules of the requiring employees to shut down computer at the end of the day affect? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्शन है स्पीड, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी, डी ऑप्शन है बैंडविड्थ और डी ऑप्शन है बैंडविड्थ
और डी ऑप्शन है रियल्टीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी सिक्योरिटी। क्या होता है सिक्योरिटी, मेन क्या होता है सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी के नियम को पहलू को प्रभावित करता है, इसलिए इसको हम लोग दिन के अंत में कंप्यूटर को बंद करने के नियम को पहलू को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा प्रोटोकॉल हाल ही में बंद करने की सिफारिश की गई है क्योंकि यह पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करता है। विच प्रोटोकॉल इज रिकमेंडेड टू बी द शट डाउन रिसेंटली बिकॉज इट इज अ ट्रांसमिट पासवर्ड इन प्लेन टेक्स्ट। 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। ए ऑप्शन HTTP, बी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है FTP, सी ऑप्शन है टेलनेट और डी ऑप्शन है SSH। अब आपको बताना इसमें से कौन सा राइट आंसर है। ए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन टेलनेट और डी ऑप्शन SSH। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है राइट आंसर है टेलनेट इज द राइट आंसर। टेलनेट हाल ही में बंद करने की सिफारिश की गई है जो पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में प्रसारित करने का काम करता है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन्स का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एडिशनल प्लगइन्स इन गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में एडिशनल प्लगइन के लिए कौन सा होता है। ए ऑप्शन है एप्स, बी ऑप्शन है एक्सटेंशन, सी ऑप्शन थीम, डी ऑप्शन एक्सटेंशन। अब इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन के लिए क्या नाम है। एप्स, एक्सटेंशन, थीम, एक्सटेंशंस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा। अब यहाँ पर 2 बार हमें एक्सटेंशन और एक्सटेंशंस ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्सटेंशन और यहाँ पर एक्सटेंशंस 2 ऑप्शन मिलते हैं। अब इनमें से कंफर्म हो गया कि इन दोनों ऑप्शनों में से एक राइट आंसर है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा राइट आंसर। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बी या फिर डी कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट्स में टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है, बी या फिर डी। इसका राइट आंसर है डी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी में क्या होता है एक्सटेंशन होता है ना कि एक्सटेंशंस होता है। जो अतिरिक्त प्लगइन का नाम क्या होता है एक्सटेंशंस होता है, एक्सटेंशन कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या मेटा सर्च इंजन का अपना डेटाबेस होता है। डज ए मेटा सर्च इंजन हैव इट्स ऑन डेटाबेस। ए ऑप्शन है हाँ, बी ऑप्शन है नहीं, सी ऑप्शन है वर्चुअल डेटाबेस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा है। ट्रू, यस, नो, विजुअल्स, वर्चुअल डेटाबेस, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है डी ऑप्शन होता है इसका नो, मेटा सर्च इंजन का अपना डेटाबेस नहीं होता है। क्या होता है मेटा का सर्च इंजन का अपना कोई भी डेटाबेस उसके पास नहीं है, लेकिन यह एक वर्चुअल डेटाबेस बनाता है। क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, एक वर्चुअल डेटाबेस को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल डेटाबेस को बनाने के लिए मेटा सर्च इंजन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स आर द मेनली प्रेजेंट इन द क्लाउड। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। अब यहाँ से आपको बताना है कि क्लाउड के मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल हैं। तो कितने प्रकार के हैं आपको बताना है और नाम भी अगर जिनको किसी को अगर आता है तो वो बताएगा कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इसका 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या कौन सा होगा 3 ऑप्शन है राइट आंसर। अब 3 ऑप्शन होते कौन कौन से ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है यहाँ पर हमें एक तो मिल जाता है कौन सा मिल जाता है सॉस, ये भी आपको ध्यान रखना है SAAS जो होता है। दूसरा क्या होता है पॉस होता है, PASS होता है, PAAS पॉस होता है।
सॉस, पॉज और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं लॉस, LASS लॉस। सॉस, पॉज, लॉस 3 प्रकार के हमारे जो होते हैं ये मुख्य रूप से सर्विस मॉडल मौजूद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इथरनेट एड्रेस या मैक एड्रेस का आकार कितने बिट का होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ इथरनेट एड्रेस एंड मैक एड्रेस इन बाइट्स? ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 12। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। इथरनेट एड्रेस में मैक एड्रेस का आकार कितने बिट का होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ द इथरनेट एड्रेस और मैक एड्रेस इन बाइट्स? अगर बाइट्स में पूछ रहा है तो इसका राइट है 4, 6, 8, 12। कौन सा राइट आंसर होगा बताना है आपको, कौन सा राइट होगा। तो इसका सही आंसर होगा 6 बाइट्स। कितने होता है? 6 बाइट। इसका सही आंसर होगा 6 बाइट। 6 बाइट में कितने होते हैं? 48 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 48 बिट्स होते हैं। 48 बिट्स पाए जाते हैं, 6 बाइट्स होते हैं और 48 बिट्स होते हैं, जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी ऑप्शन 6 इज द राइट आंसर, जिसे 48 बिट्स भी कहा जा सकता है। 6 बिट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 48 बिट। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा प्रोटोकॉल बहुत हल्का है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज वेरी लाइट वेट एंड यूज फॉर द IoT इंटरनेट ऑफ थिंग? अब यहाँ पर इन प्रोटोकॉल कौन सा लाइट वेट होता है? HTTPS, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन SMTP, डी ऑप्शन है MQTT। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन इथरनेट प्रोटोकॉल के लिए बहुत हल्का लाइट वेट जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है? तो इसका राइट है MQTT। MQTT सबसे ही हल्का जो होता है प्रोटोकॉल्स होता है। यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग का बहुत हल्का और लाइट वेट जो इंटरनेट ऑफ थिंग के लिए उपयोग होता है, ये IoT के लिए MQTT का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फायरवॉल का कार्य क्या होता है? व्हाट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर में ज्ञात वायरस को हटाना, अधिकृत पहुंच को रोकना, डेटा पैकेट की निगरानी करना या फिर डेटा ट्रैफिक को फिल्टर करना। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं अनाधिकृत, फायरवॉल का काम क्या होता है? कंप्यूटर में ज्ञात वायरस को हटाने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? फायरवॉल का यूज किया जाता है। क्या काम होता है? ज्ञात वायरसों को मिटाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मचारियों के लिए साझा सामग्री प्रदान करने के लिए कंपनी के भीतर निजी नेटवर्क को किस रूप में जाना जाता है? व्हाट इज द प्रोवाइड नेटवर्क विद इन ए कंपनी फॉर द प्रोवाइडिंग शेयर्ड कनेक्टेड टू द एम्प्लॉय नो एज? किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है इंटरनेट, बी ऑप्शन है एक्स्ट्रानेट, डी ऑप्शन है इंट्रानेट और डी ऑप्शन है इथरनेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 का बताना है कहाँ होगा। इसका कर्मचारियों के लिए साझा सामग्री प्रदान करने के लिए कंपनी के भीतर निजी नेटवर्क के रूप में इंट्रानेट का उपयोग किया जाता है। ये निजी नेटवर्क होता है इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रानेट के रूप में जानते हैं, इसके रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक कंपनी नेटवर्क पर नोड की संख्या दोगुनी कर देती है। किसका नेटवर्क पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा? एक कंपनी डबल द नंबर ऑफ नोड्स ऑन ए नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द नेटवर्क? नेटवर्क पर ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट डालता है। ए ऑप्शन है सिक्योरिटी, बी ऑप्शन है रिलायबिलिटी, सी ऑप्शन है परफॉर्मेंस डायग्रेनेशन और डी ऑप्शन है कॉस्ट लागत। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना क्या सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। इसका
क्या होता है, कंपनी के नेटवर्क की नोड की संख्या दुगनी कर देंगे तो क्या होगा, प्रदर्शन में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि वर्क जो हमारा होगा वो फिर स्लो होगा। स्लो वर्क में फिर इसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे प्रदर्शन में गिरावट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अमेजन द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? अमेजन के द्वारा प्रदान किया गया क्लाउड कंप्यूटर कौन सा होता है, क्लाउड जो होता है प्लेटफॉर्म कौन सा है? विच इज़ द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बाय अमेजन? ए ऑप्शन है गूगल क्लाउड, बी ऑप्शन है AWS अमेजन वेब सर्विस, सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डी ऑप्शन है ओरेकल क्लाउड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। AWS, इसका ABCD में से चारों ऑप्शन में से आपको मिल जाता है कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ABS अमेजॉन वेब सर्विसेज इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर होगा AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, URL यूनिवर्सफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कितने भागों से बना होता है? URL यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कितने भागों से बना होता है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ URL कितने पार्टों से बना होता है? ए ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मेड ऑफ, ऑप्शन ए है A1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा होगा। URL कितने भागों से बना होता है? तो URL के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। हम लोगों ने URL के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? यूजर नेम, डोमेन नेम और पाथ, और जो होता है लास्ट में पाथ हमारा होता है, वो 3 पार्ट होते हैं। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, पाथ, 3 ऑप्शन ये होते हैं। प्रोटोकॉल, डोमेन नेम और पाथ, 3 ऑप्शन जो होते हैं URL को 3 भागों में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर पता इथरनेट एड्रेस मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? हाउ मेनी बिट्स ऑफ द इथरनेट एड्रेस मैक एड्रेस? ए ऑप्शन है 32 बिट्स, बी ऑप्शन 48 बिट, सी ऑप्शन है 64 बिट, डी ऑप्शन 128 बिट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कितने ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर कौन सा होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपको बताना है 48 बिट्स। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 48 बिट इज द राइट आंसर। 48 बिट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है? 48 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? इंटरनेट पता जो इथरनेट मैक एड्रेस में 48 बिट 48 बिट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर में मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड सेवा प्रदाता नहीं है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज नॉट, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर? ए ऑप्शन AWS, बी ऑप्शन है गूगल क्लाउड, सी ऑप्शन है एश्योर और डी ऑप्शन है डॉकर इज द। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर मिल जाता है गूगल होता है, AWS भी है, एश्योर भी है, डी ऑप्शन मिल जाता है डॉकर जो है ये प्रकार का क्लाउड सेवा प्रदान करने का सिस्टम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 50% 60% क्वेश्चन कवर कर लिए। अब इसके आगे भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप लोग जरूर अच्छे से समझना। MQTT इसका पहले फुल फॉर्म समझ लेना है। मैसेज क्यूनिंग टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट्स का पूर्ण अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म MQTT? MQTT का फुल फॉर्म आपको बताना क्या होगा। हमने ऊपर क्या किया है, MQTT का पहले से ही फुल फॉर्म क्वेश्चन में ही दिया है कि MQTT का क्या होगा। इसका राइट आंसर भी वही होगा, मैसेज क्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट। इन चार इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका क्वेश्चन में ही आंसर में मिल जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हमें पहले से मिल चुका है। मैसेज क्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसपोर्ट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्या MQTT डेटा भेजने में प्राप्त करने के लिए HTTP से बेहतर है? इज द MQTT बेटर देन द HTTP फॉर द सेंडिंग एंड द रिसीविंग ऑफ डाटा?
सेंडिंग और रिसीविंग करने के लिए एक MQTT भेजने से अच्छा है? तो यहाँ पर यस है, नो है, या फिर ओनली फॉर वीडियोज़ है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है MQTT हल्का होने के कारण ये ज़्यादा उपयोगी होता है, भेजने के लिए, प्राप्त करने के लिए HTTP में बेहतर होता है। तो इसका राइट आंसर है हाँ, इसका राइट आंसर सही है। यहाँ पर क्या होता है, हल्का होने की वजह से ये आराम से शेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, 16, 18 हो गया है। अब यहाँ पर 19, IP पते IPv4 कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? IPv4 को कितने भागों में विभाजित किया गया ये आपको बताना है। IPv4 का एड्रेस क्या होता है ये भी आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। IPv4 का एड्रेस कितना होता है फटाफट बताना है क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है IP एड्रेस का पता जो होता है कि उसके निम्नलिखित में से आपको बताना है कितने पार्ट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है 5 ऑप्शन इज द राइट आंसर। IP एड्रेस के 5 जो है कितने भागों में, 4 में कितने वर्गों में, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इसका सही आंसर मिल जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मैक एड्रेस को लिखने के लिए किस प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इज यूज फॉर राइट द मैक एड्रेस? ए ऑप्शन बाइनरी, सी ऑप्शन है डेसिमल, डी ऑप्शन हेक्साडेसिमल और डी ऑप्शन है ऑक्टल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। मैक एड्रेस लिखने के लिए किस प्रकार की नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? तो इसका नंबर सिस्टम जो है 20 नंबर का राइट आंसर है नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किसका? मैक एड्रेस लिखने के लिए हमें क्या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। किसका करते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ये आप इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उनको अच्छे से समझना है। विच द प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बताना है। ए ऑप्शन है HTTP, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है MQTT और डी ऑप्शन है SMTP। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन MQTT। MQTT जो मशीन टू, ये हल्की होने के कारण आसानी से ट्रांसफ़र इसमें करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। MQTT का उपयोग किया जाता है। ये क्यों होता है ये भी समझ लेना है। IP जो होता है, क्वेश्चन नंबर 21 का था आंसर इसका, IP पते के कितने भागों में विभाजित किया जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। MQTT है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स इन IP एड्रेस डिवाइड इनटू? हाउ मेनी पार्ट्स IP एड्रेस डिवाइड इनटू? IP एड्रेस के जो पार्ट्स होते हैं कितने भागों में डिवाइड किया गया ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर मिल जाता है 22, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एड्रेस डिवाइड बाई यू? तो इसका 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पर 22 का राइट आंसर है 4। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ IP एड्रेस डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच नंबर सिस्टम यूज टू राइट ए मैक एड्रेस? अब यहाँ पर कौन से विच नंबर सिस्टम यूजफुल मैक एड्रेस के लिए किसका यूज किया जाता है? बाइनरी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन ऑक्टल, डेसिमल, सी ऑप्शन ऑक्टल और डी ऑप्शन हेक्साडेसिमल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है हेक्साडेसिमल इज द राइट आंसर। कौन सा? हेक्साडेसिमल इज द राइट आंसर। सही आंसर होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द पेज ऑफ द इमेज ऑफ आइकॉन ऑन द वेब पेज लिंक टू अनदर पेज कॉल्ड हाइपरलिंक? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है URL, सी ऑप्शन वेब ब्राउजर, डी ऑप्शन वेबसाइट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। इसका हाइपरलिंक, URL या वेब ब्राउजर या वेबसाइट। इसका सही आंसर होगा हाइपरलिंक। कौन सा होगा? हाइपरलिंक इज द राइट आंसर। हाइपरलिंक यहाँ पर क्या है? इसका सही आंसर होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या, इमेज के आइकॉन पर क्लिक करके दूसरी लिंक को हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजॉन? अमेजॉन के द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से BWS जो है ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है 25 का राइट आंसर मिल जाता है
AWS इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? AWS इज द राइट आंसर। नेम ऑफ द क्लाउड प्लेटफॉर्म्स टू अमेजॉन, अमेजॉन के द्वारा प्रदान की जाने वाली ये वेब क्लाउड होता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ द वाईफाई पासवर्ड? पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8 और सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 10। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ कितनी होती है? मिनिमम लेंथ कितनी होती है ये आपको निकालना है। मिनिमम जो लेंथ होती है वो यहाँ पर 8 होती है। कितनी होती है? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। मिनिमम लेंथ कितनी होती है? 8 होती है, जो इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल इन द इंटरनेट दैट द फिक्स प्रॉब्लम कार्ड? जब इंटरनेट से अपडेट की प्रॉब्लम्स आती है तो उसमें क्या लिखा जाता है? बग, पैच, सी ऑप्शन है वायरस, डी ऑप्शन कुकीज। अब इनमें से आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। क्या आंसर है? व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर अपडेट? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन है? इंटरनेट पर आपको यहाँ पर इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर अपडेट जो किसी समस्या को ठीक करता है उसे क्या कहलाता है? जो सॉफ्टवेयर हम लोग अपडेट करते हैं उसे क्या कहला जाता है ये आपको बताना है। तो इसको कहा जाता है पैच। क्या कहा जाता है? पैच इज़ द राइट आंसर। पैच इसका सही आंसर होगा। हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है इंटरनेट पर अपडेट कोई भी समस्या ठीक करता है तो उसे क्या पैच करना कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर जो किसी समस्या को ठीक करता है उसे पैच करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द यूज फॉर सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट? ए ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, बी ऑप्शन है सर्वर, डी ऑप्शन ईमेल, सी ऑप्शन ईमेल, डी ऑप्शन इंटरनेट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा होगा। व्हाट इज़ द यूज फॉर सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट? इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग करते हैं आपको ये बताना है। सिंपल, अब तो आप लोग सभी लोग बताएंगे। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र इज़ द राइट आंसर। वेब ब्राउज़र के द्वारा हम यूज करके इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द फायरवॉल? फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। रिमूव वायरस, वायरस को हटाना, स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना, ब्लॉक द ऑथेंटिकेशंस, अथराइज्ड एक्सेस, यहाँ पर क्या होता है? अथराइज्ड एक्सेस होता है। डी ऑप्शन ईमेल भेजना और सेंड बाई ईमेल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर में बताना है किसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर क्या होता है? अन्य तो सारे कार्य होते हैं बट यहाँ पर जो होता है अनधिकृत पहुँच को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका यूज करेंगे? यहाँ पर अन्य सारी चीज़ों का यूज किया जाएगा। अनधिकृत पहुँच को ब्लॉक द अथेंटिकाइज्ड एक्सेस करना होता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लास्ट, इसमें सभी के आंसर आने चाहिए। व्हाट डज द क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? सॉर्टिंग डेटा ऑफ द लोकल सर्वर, बी ऑप्शन स्टोरिंग डेटा ऑन द सर्वर ऑन योर इंटरनेट, सी ऑप्शन है रिस्टार्टिंग कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, डी ऑप्शन है टेयरिंग ऑफ इंटरनेट को टेयरिंग करना, इंटरनेट को बंद करना इज द राइट आंसर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेट पर सर्विस पर डेटा संग्रहित करना इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? इंटरनेट पर सर्वर पर डेटा को संग्रहित करना जो होता है, डेटा को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है इंटरनेट पर डेटा को संग्रहित करना इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है हमें बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो आपको बुक वगैरह दूसरी जगहों पे नहीं मिल सकते हैं। सेल्फ और सेल्फशिप IC एजुकेशन हम यूट्यूब चैनल पर आकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको डेली लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिल सके। आइए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नई सीरीज फिर लेकर आते हैं नए क्वेश्चन के साथ।